हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक लर्निंग अड्डा। आज मैं आप लोगों के साथ में चैप्टर 1 मैथ्स का जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है उसका पार्ट 2 आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट्स या किसी भी तरीके के कमेंट डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। आई विल बी रेडी टू हेल्प योर ऑल द क्वेरीज एंड ऑल द डाउट्स। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज का टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ में जो डिस्कशन करी है उस डिस्कशन के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नाउ आज मैं आप लोगों के साथ में एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ओके गुड, चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो आप लोगों से क्वेश्चंस बने जाते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेशंस है, बेस्ड ऑन रियल नंबर ऑपरेशंस। ओके, अब जो ऑपरेशंस की बात जब भी आएगी हमारे पास तो ऑपरेशंस का मतलब होता है हम लोग उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहे हैं। और जब भी हम लोग रियल नंबर के ऑपरेशंस की बात करेंगे तो रियल नंबर में दो प्रकार के नंबर्स आएंगे आपके पास। पहला नंबर होता है रैशनल नंबर और दूसरा नंबर होता है हमारा इररेशनल नंबर। अब मैं इसे r से डिनोट करूंगा फ्यूचर में और इसे IR से। ओके, तो देखो बेटा, जब भी आपके पास दो नंबर्स का सम करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, वो आपसे पूछता है कि ये नंबर क्या बन रहा है, रैशनल बन रहा है, इररेशनल बनता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, अगर मैं रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो हमारे को क्या मिलेगा, एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर मैं एक रैशनल नंबर में से इररेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करूंगा तो भी हमें क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा इररेशनल नंबर तो भी मुझे मिलेगा इररेशनल नंबर। और रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे इररेशनल नंबर के साथ में तो भी हमें मिलेगा इररेशनल नंबर। ओके, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो सिंपल था ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, जब हम इररेशनल नंबर को ही इररेशनल नंबर के साथ में ऑपरेशन करते हैं या हम लोग अपने अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं एक बार। तो इररेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर है तो बेटा वो इररेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2√3 प्लस √3 तो इट विल बी 3√3। तो 2√3 प्लस √3 विल बी 3√3। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक इररेशनल नंबर बन रहा है तो ये इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पास। सर अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इररेशनल नंबर और इररेशनल नंबर को करेंगे तो दो तरीके की चीजें मिलेंगी आपको हमेशा, सेम इररेशनल नंबर और डिफरेंट इररेशनल नंबर, अदर इररेशनल नंबर। और अगर आप सेम इररेशनल नंबर को सेम इररेशनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो भी आपको इररेशनल मिलेगा। और अगर आप डिफरेंट इररेशनल नंबर को डिफरेंट इररेशनल नंबर से करेंगे तो आपको तब भी क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? ओके, नेक्स्ट। अब देखो मैंने ऐड करके दिखाया। अब इररेशनल नंबर में अगर मैं सबट्रैक्ट करूं इररेशनल नंबर को तो रिजल्ट देखो वैरी कर सकते हैं। मैंने भी बताया आपको कि रैशनल और इररेशनल नंबर में आपको सेम और डिफरेंट इररेशनल नंबर को देख के करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सेम इररेशनल नंबर को करता हूं जैसे √3 माइनस √3 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 0। और 2√3 माइनस √3 करता हूं तो रिजल्ट आ जाएगा √3। अगर सेम इररेशनल को सेम इररेशनल में से सबट्रैक्ट कर दिया तो नंबर आएगा 0। बट अगर बड़े में से छोटे को हटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो अगेन से इररेशनल नंबर ही आएगी आपके पास। तो यहाँ पर इररेशनल में से इररेशनल सबट्रैक्ट करने पे या तो आपको 0 मिलेगा या सेम इररेशनल नंबर ही मिलेगा आप लोगों को। यानी इररेशनल में से इररेशनल सबट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? अगर हम बात करें इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है इररेशनल नंबर से तो अगेन √3 को मैंने मल्टीप्लाई किया √3 से तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आएगा 3। तो √3 मल्टीप्लाई √3 विल बी 3। तो इररेशनल नंबर मल्टीप्लाई इररेशनल नंबर विल बी योर रैशनल नंबर। इररेशनल मल्टीप्लाई इररेशनल विल बी रैशनल नंबर। क्लियर? ये था सेम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में। अगर डिफरेंट इररेशनल नंबर आ जाए तो जैसे 2√3 मल्टीप्लाई 3√2
तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट इरैशनल नंबर है, ये √3 है, ये √2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6√6, तो ये इरैशनल नंबर आ रहा है। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, अगर सेम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा रैशनल, और अगर डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा इरैशनल। गॉट माय पॉइंट। चलिए, ऐसी अगर डिवाइड की बात करें तो इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो अगेन सेम वाले नंबर होंगे, जैसे √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1, तो √3 को √3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट आया 1, बट √3 को √2 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिजल्ट इरैशनल नंबर बनेगा। यानी अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम इरैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा, और अगर हम डिफरेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें इरैशनल रिजल्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से ये बात सभी को समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी था जिसमें हम लोगों ने बेस्ड ऑन ऑपरेशंस किए, रियल नंबर पे ऑपरेशंस किए। एक बार इसका रिकैप लेते हैं छोटा सा। अगर हमारा रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के साथ में ऐड होगा तो इरैशनल नंबर इरैशनल नंबर से सबट्रैक्ट करेंगे तो इरैशनल नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरैशनल, डिवाइड करेंगे तो भी इरैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ में चाहे आप प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, वो ऑलवेज क्या आएगा, इरैशनल नंबर आएगा। बट इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि वो किस तरीके का इरैशनल नंबर हम यूज कर रहे हैं। अगर वहां पे हम सेम इरैशनल नंबर यूज कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, और अगर डिफरेंट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट इरैशनल भी हो सकता है। मेरे ख्याल से बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए आप लोग इसे। ओके दोस्तों, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कशन करी उस डिस्कशन के ऊपर क्वेश्चन है आपका बुक में एग्जांपल नंबर 11, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π-2 इज रैशनल और इरैशनल। ओके, तो चेक करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे देखो 7 एक रैशनल नंबर है और √5 एक इरैशनल नंबर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रैशनल और इरैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चा हमारे पास, इरैशनल नंबर। तो 7√5 क्या हो जाएगा हमारे लिए, इरैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 7/√5, 7 आपका रैशनल नंबर है, √5 आपका इरैशनल नंबर है। आपने क्या करा यहाँ पर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में डिवीजन ऑपरेशन किया है, तो जब डिवीजन ऑपरेशन किया है तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इरैशनल नंबर। तो आप इजीली बता सकते हो कि ये इरैशनल नंबर है। अगेन इरैशनल नंबर को आपने रैशनल नंबर में ऐड कर दिया तो अगेन योर रिजल्ट इज इरैशनल। पाई एक इरैशनल नंबर होता है और जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है, तो इरैशनल नंबर में रैशनल नंबर को आपने क्या किया, सबट्रैक्ट किया है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, इरैशनल नंबर। मेरे ख्याल से आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स कैसे आप लोग पता कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे की तरफ कुछ क्वेश्चंस और हैं वो देख लेते हैं एक बार। आपको ऐड करना है 3√2 + 7√3 और √2 - 5√3 को। तो 3√2 + 7√3 + √2 - 5√3। अब जब हमें यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ करेंगे, तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। तो 3√2 + √2 + 7√3 - 5√3, 3√2 + √2 will be 3 + 1 will be 4√2 plus 7√3 - 5√3 will be 2√3. So our answer will be 4√2 plus 2√3. आप इसमें चाहो तो 2 इसमें से कॉमन भी ले सकते हो आगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2√2 plus √3। ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। ओके, नेक्स्ट अब आपको मल्टीप्लाई करना है दो इरैशनल नंबर को। तो देखो 5√11 मल्टीप्लाई 3√11। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 15, और √11 को √11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव रिजल्ट 11। क्योंकि अगर कभी भी हम किसी √m वाले पार्ट को √m से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है m। क्यों आता है सर? क्योंकि जब m की पावर रूट है तो रूट का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई, अगेन रूट का मतलब है 1/2।
और हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो m 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो इसलिए यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है सिर्फ m। तो √11 को √11 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर हो जाएगी पावर 1, तो 11 आ जाएगा इसका आंसर। और 15 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 165 एज आवर आंसर। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 15√15 बाय 3√15 को आपको सॉल्व करना है। तो देखो 15√15 डिवाइड बाय 3√5, 3 1 जा 3, 3 5 जा, ये तो डायरेक्ट कट गया। अब √15 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, √5 मल्टीप्लाई √3, रूट में ही 3 अपॉन में √5। तो बच्चों देखो √5 से √5 कट गया, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 5√3। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5√3 हो जाएगा। क्लियर? चलो एक भी पार्ट है 13√6, √13 माइनस √6, √13 प्लस √6, इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसमें देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो जो इजीली हो सकता है इसको सॉल्व करने पे। तो a माइनस बी और a प्लस बी का होल आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो √13 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √13 का स्क्वायर इज 13 एंड √6 का स्क्वायर इज 6, सो आवर आंसर विल बी 7। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। ओके चलो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रैशनलाइजेशन हमारा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करते क्यों है और है क्या चीज, तो उसके बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जब भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको अंडर रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में मिल जाती है, तो एक रूल होता है कि आप उसे कभी भी अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते। तो अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। तो सर कैसे करते हैं उसको देखते हैं एक बार फटाफट। जैसे अगर आपके पास 1/√2 मिल गया, तो 1/√2 अंडर रूट कहाँ आ गया आपके डिनोमिनेटर में, तो आप इसे कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते। तो डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते तो क्या करेंगे हम इसका अंडर रूट 2 से अंडर√2, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वही सेम नंबर हम दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा ये जो अंडर डिनोमिनेटर का पार्ट है वो क्या बन जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए। ओके, √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वी हैव √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो वी हैव 2। सो द आंसर विल बी √2/2। तो 1/√2 का रैशनलाइजेशन सिंपल इस तरीके से हुआ। क्लियर? एक और करके देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन 3/√7। तो 3/√7 है तो क्या करेंगे, फिर से अंडर√7 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर√7 3√7 अपॉन में 7। रैशनलाइजेशन का मेन काम क्या होता है कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाला जो पार्ट है उसे हटाना, डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाला पार्ट को हटा देना ही मेन रैशनलाइजेशन का वर्क है। क्लियर? एक और आप लोग देखेंगे, ये आप मुझे बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा। 1/√6। ओके, इसका आंसर आप बताएं। नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं वो थोड़े से और देखते हैं अलग से। जैसे आपके पास आएगा क्वेश्चन 1/3 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करना है। 1/3 प्लस √2, तो 3 प्लस √2 कैसे करेंगे, जो अगर डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 माइनस √2 से ही हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए ये एक प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पे एडिशन का साइन है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे, और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हम यहाँ पे एडिशन का साइन यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? ओके, तो 1 को पूरे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3 माइनस √2, और यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी का रूल लग जाएगा। और आप देखेंगे जब भी आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आएगा ही आएगा। ओके, तो 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2,
तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 7। क्लियर बच्चों? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। चलो ऊपर प्लस का किया था, इस और माइनस का कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, तो माइनस है तो अब हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। यहाँ पे जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन का इस्तेमाल करना है हमेशा। यहाँ अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया था। क्लियर है मेरी बात? चलो तो 1 को जब हम 7 प्लस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 4 रूट 3 ही आ जाएगा, और 7 यानी a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज 49, 4 का स्क्वायर इज 16, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। तो 16 3 जा 48, 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 16 3 जा होता है 48। तो ये आ गया वैल्यू 7 प्लस 4 रूट 3 और 49 माइनस 48। अगर 1 है तो लिखो ना लिखो आपकी चॉइस है। तो आपका सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा इसमें 7 प्लस 4 रूट 3। तो 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 को जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4 रूट 3। क्लियर है मेरी बात सभी बच्चों को? ओके ये तीन क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो आप लोग प्लीज इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए फिर अभी इसके आगे के और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a and b आर रैशनल नंबर्स एंड 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 equals to a plus b root 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। तो a and b की वैल्यूज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगेन हमें a plus b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें गिवन है 2 plus root 3 upon 2 minus root 3। तो पहले हम इसको कॉपी करते हैं, तो 2 plus root 3 upon 2 minus root 3। तो देखो बेटा आपको क्या दिख गया नीचे, इररेशनल नंबर, और जैसे इररेशनल नंबर डिनोमिनेटर पर दिखा आपको क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का सिंपल प्रोसेस हम लोग कॉपी करते हैं और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे 2 plus root 3 और यहाँ पर भी 2 plus root 3, क्योंकि नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। चलो अब देखो a plus b और a plus b, तो a plus b और a plus b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 plus root 3 तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 into रूट 3 अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1। तो आप इसे लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर 7 प्लस 4 रूट 3 की वैल्यू 7 प्लस 4 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4 रूट 3। और आपको उसको कंपेयर करना है किसके साथ, a प्लस बी अंडर रूट 3 के साथ, क्योंकि वो वैल्यू उसके इक्वल चल रही थी। तो अभी मैंने जानबूझ के नहीं लिखी, आप लोग लिखेंगे सारा का सारा इसके अंदर इसके इक्वल, जैसे यहाँ पर इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर रूट 3। ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन था तो ये इक्वल चलता रहेगा, यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल चलेगा। आप चाहो तो हटा भी सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको कंपेयर करेंगे जब हम लोग, तो 7 और a है, तो a की वैल्यू जब 7 किसके बराबर हो जाएगी, 7 के, और b रूट 3 4 रूट 3 के बराबर है। तो b रूट 3 4 रूट 3 के बराबर है, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो आपसे क्वेश्चन ने डिमांड किया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 और b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। ओके क्लियर मेरी बात सभी को। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस में ट्राई करवाता हूं आप लोगों को, जब तक आप इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट।
ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इफ a and b are rational numbers and root 11 minus root 7, root 11 plus root 7 equals to a minus b root 77, find the values of a and b। ओके, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन वही प्रोसेस रहेगा हमारा, पहले रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7। अब हमें जैसे ही अंडर रूट मिल गया डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करने के तो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। ओके, तो ऊपर लग रहा है a माइनस बी और a माइनस बी, तो बच्चों a माइनस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों ही बेस्ट है। फिर नेक्स्ट लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, वो हमारे साथ में चल रहा है अभी भी, a माइनस बी अंडर रूट में 77। क्लियर? तो रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7, a माइनस बी a प्लस a माइनस बी, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास रूट 11 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 11 और अंडर रूट 7। नेक्स्ट a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 प्लस 7 माइनस 2 अंडर रूट 77, और अंडर रूट 11 का स्क्वायर इज 11 माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज 7, 11 प्लस 7 इज 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन में 4। आप देखेंगे कि इसमें आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया तो 9 माइनस अंडर रूट 77 अपॉन में 4, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, 9 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 77 अपॉन 2, क्योंकि देखो ये जो 2 नीचे बचा है वो दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए है, तो 9/2 माइनस अंडर रूट 77/2, और उसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, a माइनस बी अंडर रूट 77 के साथ में उसको हमें कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे आपको साफ दिख रही है कि a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/2, और b की वैल्यू माइनस जो माइनस का b अंडर रूट 77 will be equals to minus under root 77 upon 2। तो देखो बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, और अंडर रूट 77 से अंडर रूट 77 कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद b इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, a की वैल्यू 9/2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। होप आप सभी को ये आंसर समझ में आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। ओके, ये एक और टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, जिसके अंदर गिवन होता है कि x की वैल्यू और कहा जाता है फाइंड आउट करो x प्लस 1/x, और फाइंड आउट करने के लिए कहता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कभी कभार वो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी कह देता है, बट वो आप लोगों के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए भी सिर्फ दो ही लिए हैं, एक x प्लस 1/x लिया और एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिया है। तो देखो आपको फाइंड आउट गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15, और आपको फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x। तो x तो आपके पास पहले से ही है 4 माइनस अंडर रूट 15, और अगर हम 1/x करेंगे तो 1/x क्या आएगा हमारे पास, 1/4 माइनस अंडर रूट 15। सर यहाँ पर तो अंडर रूट 15 डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या करें, तो जो सिखाया अभी तक क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको अंडर रूट दिखे डिनोमिनेटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज। तो जैसे हमने इसका रैशनलाइजेशन स्टार्ट किया, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 15 सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस अंडर रूट 15, 4 a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड रूट 15 का स्क्वायर इज 50, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 विल बी देयर एंड 16 माइनस 15 विल बी 1, तो आप उसे लिखें ना लिखें वो आपकी चॉइस है। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस अंडर रूट 15। अब हमें करना था x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आई हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 15 प्लस
1/x की वैल्यू आई 4 प्लस √15। ओके, तो √15 से √15 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो बहुत ही इजी तरीके से आ गया 8, x प्लस 1/x 8। क्लियर? एक बार और समझा देता हूँ क्या करना था हमें इसमें। हमें गिवन था x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो हमने देखा x की वैल्यू और मैंने 1/x निकालने गया तो 1/4 माइनस √15, और जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर दिख गया आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रैशनलाइज। हमने उसको रैशनलाइज करा तो 1/x की वैल्यू आ गई 4 प्लस √15, x प्लस 1/x 4 माइनस √15, 4 प्लस √15, √15 से √15 कट गया तो हमारे पास बचा 4 प्लस 4 दैट इज 8। क्लियर? नाउ अब सेकंड पार्ट इसने क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया था कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू है 8, x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है। हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास आता है x प्लस 1/x का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। सर x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इजी। x को x से हमने क्या कर दिया, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, x² प्लस 1/x² और ये 2 इधर चला जाएगा तो 64 माइनस 2, तो x² प्लस 1/x² विल बी 62। So our answer will be 62 for that one. Second. Easy? Okay. तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आपको दिखाता हूँ। अगर मान के चलो बाई चांस आपके क्वेश्चन के अंदर क्यूब वाला आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 8 गिवन है, आप क्या करोगे उसके अंदर x क्यूबिंग बोथ साइड कर दोगे। मान के चलो आ गया, वैसे नहीं आना चाहिए, मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 8, तो यहां पर क्यूबिंग बोथ साइड। अब हमें क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए पहले, तो x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल्स टू 8 का क्यूब। ओके, तो देखो a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, दिस इज योर a प्लस b का होल क्यूब। तो जस्ट राइट x प्लस 1/x का क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1/x, a प्लस b यानी x प्लस 1/x, और 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो आएगा 512। ओके, अब इस x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 512, 3 प्लस में था माइनस में आ जाएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, तो 3 इंटू 8 24, तो 512 माइनस 24 कर देंगे इसमें से, तो 12 माइनस 4 8 एंड 10 माइनस 2 इज 8, 488 will be your answer for x cube plus 1/x cube। होप आप सभी को ये समझ में आ गया हो। मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, x प्लस 1/x भी बता दिया, x प्लस 1/x का स्क्वायर का भी बता दिया, और मैंने आपको तीसरा पार्ट भी बता दिया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ओके, क्लियर है? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ में अभी जो क्वेश्चंस करे वो पूरे के पूरे एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर बेस्ड थे। आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करो अपनी बुक से, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगा टाइमली वे। ओके, नाउ हम लोग एक्सरसाइज 1.5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है लॉ ऑफ रेडिकल्स, जिसके अंदर हम लोग पावर्स की बात करेंगे, डिग्रीज की बात करेंगे। ओके, तो उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रेडिकल्स। अब लॉ ऑफ रेडिकल्स में होता क्या है, हम लोग पावर्स की बात कर रहे हैं और उनके ऊपर फॉर्मूलेज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n,
ए एम प्लस एन के बराबर होता है। ए एम डिवाइड ए एन जो होता है ए एम माइनस एन होता है। इसी को आप दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, ए एम अपॉन ए एन, तो ये भी क्या वैल्यू आएगी, एम माइनस एन की वैल्यू आएगी इसकी आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है इसके अंदर आपके पास कि अगर आपकी पावर, आपके पास कोई चीज है उसकी पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो इसका मतलब होता है ए एम मल्टीप्लाई एन हो गया बेटा, ए एम मल्टीप्लाई एन। जैसे कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास 9 गिवन है और 9 की पावर 2 है और उसकी पावर भी 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9 की पावर 6। ओके, ये बात समझ में आ गई, तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो वहां पे। और डी की अगर हम बात करें यहाँ पर कि कभी भी किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब हमेशा 1 होता है। और एक छोटा सा फंडा, अगर कोई भी अंडर रूट में आपके पास कोई चीज है तो जितना अंडर रूट उसके ऊपर होता है उतने की पावर उसकी बनती जाती है। जैसे यहाँ पर अगर मेरा अंडर रूट है तो इसकी पावर होगी m की पावर 1/2। और अगर यहाँ पर क्यूब रूट है ये तो इसका मतलब होगा m की पावर 1/3। अगर ये क्वाड्रपल है तो इसका मतलब होगा m की पावर 1/4। तो ऐसे ही अगर कोई भी आपके सामने नंबर लिखा है, m लिखा है और उसका अंडर रूट लिखा है और लिखा जा रहा है यहाँ पे 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, m की पावर है 1/10। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? ओके, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, वो क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और रह गया था मेरे पास इसके अंदर, अगर a की पावर m और b की पावर m है तो इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई b की पावर m। ओके, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m है तो इसका मतलब हो जाएगा a मल्टीप्लाई b की पावर m। ओके, चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा हमें। ओके दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है हमारे पर यहाँ पर, उनके ऊपर सॉल्व करके देखते हैं। और ये आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चंस होंगे मेरे पास। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बताऊं, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़े। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस और अपनी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस ढंग से कर लीजिए, आप लोगों के लिए वो इनफ हो जाएगा। ओके, तो आपका चैप्टर 1 मैथ्स का टर्म 1 के लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज की ये वीडियो देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो 3 3 की पावर 4 3 1 की पावर 4, आप लोगों को यहाँ पर भी फॉर्मूला बताया a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, मतलब क्या होगा m प्लस n। तो हम यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4 प्लस 1/4, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 4 आया, 3 प्लस 1 3 4/4 और दैट इज 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 का पावर 1। ओके, एक और देखते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर आप देखो डिवाइड वाला रूल लग रहा है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n विल बी a की पावर m माइनस n। तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/6। तो 5 6 और 3 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 6, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स पे आएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो 5 की पावर आ जाएगी बेटा 1/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आसान था और समझ भी आ गया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट 3 की पावर 2/3 और 7 की पावर 2/3 है। अभी लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब पावर सेम हो और बेस क्या हो इसके डिफरेंट हो, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b की पावर m। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2/3 और 3 मल्टीप्लाई 7 इज नथिंग बट 21, तो 21 2/3 विल बी योर आंसर। ओके, इजी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप सभी को। ओके, चलो नेक्स्ट एक सिंपलीफाई के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो 36 की पावर 1/2 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो 1/2 है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना उतनी वैल्यू इसकी पावर की होनी चाहिए, इस वाली चीज को चेंज करना है आपको। ओके, तो देखो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और 1/2,
हमें ये जो नीचे जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी पावर बन जाए वहां पे। समझ में आ रही बात? क्या कहा मैंने? अगर आपके पास कोई नंबर है यहाँ पे और यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो हमें यहाँ पर पावर क्या बनानी है, उसकी 2 बनानी है। डिनोमिनेटर में अगर 3 है तो हमें इसकी पावर क्या बनानी है, 3 बनानी है। डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो इसकी पावर क्या बनानी है, हमें 5 बनानी है। ओके, इसी तरीके से करेंगे। तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, बहुत इजी है। अभी फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को, a की पावर m की पावर n हो तो वो हो जाता है a m into n। तो यहाँ हो जाएगा 6 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 6 की पावर 1। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहाँ पे अभी क्या सिखाया, क्या है डिनोमिनेटर में 3, तो हमें अब इसकी पावर क्या बनानी है, 3 वाली बनानी है। तो 4 की पावर जो 3 होती है वो 64 होगा। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 4 की पावर 3 64 आएगी। इसे आप सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मल एलसीएम ले सकते हैं। 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। ओके, अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जिससे 3 बन जाए। तो देखो है टोटल 6, 1 2 3, 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसमें हम लोग अगर 4 की पावर 3 लिख देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो वही करते हैं, 4 3 और 1/3, तो 4 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर 1। क्लियर? नेक्स्ट अब क्या चाहिए सर, 32। देखो 32 हमने कर लिया पहले। हो गया, 32 है यहाँ पे हमारे पास। अब 32 में यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 5, तो हमें 5 चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 2 5 आ गए, है ना, सिंपल। तो 2 की पावर 5 और 1/5, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 और आंसर आ जाएगा 2। क्लियर? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, छोटा सा काम हो जाएगा। 16 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2, तो 4 4 जा 16, 4 की पावर 2 लगाएंगे तो हो जाएगा। तो 16 की जगह पे 4 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, तो 4 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 जो होता है वो होता है 64। अभी हमने पीछे देखा था। ओके, बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, छोटा सा। 125 की पावर -1/3, है ना, बहुत इजी। अब क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 125 के एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा, तो देखो 1 2 3 कितने आ गए, 3 और 3 ही चाहिए थे, मिल गया। 5 की पावर 3 -1/3, तो 5 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर हो जाएगी बेटा -1। और 5 किसी की भी पावर, a की पावर अगर -1 है तो उसको हम लिखते हैं 1/a की फॉर्म में बेटा, तो इसको हम लिखेंगे 1/5 की फॉर्म में। 5 की पावर -1 है तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, 1/5 की फॉर्म में। क्लियर आप सभी को? बहुत अच्छे। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ में एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 आज की वीडियो में सिखाया आप लोगों को, और 1.1 1.2 1.3 मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखाया था। होप आप लोगों को सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक बार आप सभी जाके एनसीईआरटी की बुक बनाएं और उसमें जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए है वो सारे के सारे बुक्स को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और चैप्टर 1 के सारे डाउट्स क्लियर करें। अगर कोई डाउट उसके बाद भी बच जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए रेडी रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।